खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से कहते ना सुनने की गर फुर्सत को तो दीवारों दर बोल। एक शायर ने तो यहां तक कह दिया महाराज, तो ये तो मेरी माँ है, साक्षात माँ है, ये क्यों नहीं हमसे बात करेगी? ये तो हम हैं जो इससे बात नहीं करते, वरना ये तो हमेशा तैयार है। कभी जाइए ना उसके नज़दीक, कभी करिए ना उससे गुफ्तगू, जवाब मिलेगा, पहले दिन नहीं मिलेगा, आदत नहीं है। वो कह रही है, आप सुन नहीं पा रहे हो, तो फिर और साधना करिए, फिर जाइए बात करिए और साधना करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी बात आपको स्पष्ट सुनाई भी देने लगेगी और समझ में भी आने लगेगा। और आप कहते हैं ईश्वर बात नहीं करता। ये बताइए, जब आप कोई बचपन से लेकर अब तक जाने या अनजाने में कोई गलत काम करने चलते हैं, तो अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि नहीं करना है, इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग तो इसको आदत भी बना लेते हैं कि सुनना ही नहीं है किसी की। कुछ लोग तो अपनी भी नहीं सुनते महाराज, दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आदत बना लेते हैं, सुनना ही नहीं है किसी की। तो जब सुनना ही नहीं है तब तो बात ही खत्म हो गई। अब करो जो करना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सुनने की आदत डालिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, व्यास से ज़्यादा महान, व्यास से ज़्यादा विद्वान मैं तो कहता हूं श्रोता होते हैं, क्योंकि यहाँ से हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, आप महाराज इतने धैर्य से हमें सुन रहे हैं। न केवल सुन रहे हैं उसे समझने का पूरा प्रयास, बल्कि आप समझ भी रहे हैं और आगे चलकर आप उस पर चिंतन भी करेंगे, मेरा ये विश्वास है। और चिंतन ही नहीं करेंगे, उसको कल को अपने आचरण में अगर कोई बात अच्छी लग गई तो उसे उतारने में भी आप देर नहीं करेंगे। इसलिए हर तरह से आप हमसे ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं तो अपने को ज्ञानी कहता ही नहीं, मैं तो माँ का बच्चा हूँ, मैं आपका अनुज हूँ, ऐसे ही मान के सुन लीजिए मुझको। अगर कुछ अच्छा लग जाए तो मेरी माँ की कृपा समझिए, और अगर कोई विकार इसमें नजर आ जाए तो इसे अपने अनुज की छोटी भूल समझकर उसे माफ कर दीजिए। आइए, हरिश्चंद्र की कथा से पहले उनके पिता को समझना बहुत जरूरी है। हरिश्चंद्र की कथा जहाँ से आप लोगों ने आमतौर पे पढ़ी है, कुछ विद्वान, क्या सभी आप विद्वान हैं, आदरणीय हैं, हो सकता हो बहुत विस्तार से आपने हरिश्चंद्र को पढ़ा हो, लेकिन आमतौर पे जो जनमानस है वो जहाँ से हरिश्चंद्र की सीधे वहाँ से शुरू करूँगा तो विश्वामित्र आपको विलेन नजर आएंगे। लगेगा बताओ, एक संत, एक ऋषि ने ऐसा सब कर दिया, ऐसा कर दिया। इसलिए इस कथा को यहां से नहीं उठाएंगे, इस कथा के लिए थोड़ा और पीछे चलेंगे। पहले तो हरिश्चंद्र को समझने के लिए इनके पिता को थोड़ा समझ लें क्या, और इनके पिता के भी पिता अरुण, राजा अरुण, अयोध्या नरेश, वही रघुकुल, वही रघुवंशी। राजा अरुण के पुत्र हुए सत्यव्रत। एक सत्यव्रत से आप लोग मिले थे जो मां का परम भक्त था, लेकिन इस सत्यव्रत से जरा मिलिए। इसको तो मनमानी करने की आदत थी महाराज। देखिए, मैंने पहले दिन की कथा में कहा था कि हम लोग युगों को दोष देते हैं, ये कलयुग है महाराज। अरे महाराज, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, क्या उसमें गलत लोग नहीं हुए थे? अगर नहीं हुए थे तो फिर राम को जन्म क्यों लेना पड़ा, कृष्ण को जन्म क्यों लेना पड़ा? किस युग में अच्छे और बुरे नहीं हुए हैं? तो हम कलयुग को क्यों दोष देते हैं? इसके पहले कि हम कलयुग को दोष दें, हम अपने आचरण में क्यों नहीं झांक के देखते हैं? दोष हमारे में है महाराज। युग तो कालखंड है, वो तो आएगा जाएगा। 4 कालखंड में हमारे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना कर रखी है, वो उसका जब समय आएगा तो वो आएगा। आप उसमें फंसते क्यों हैं? ऐसे भी कलयुग ने अपने को सीमित कर रखा है। उसने राजा परीक्षित से कहा है कि हमको 4 जगह दे दो। व्यसन में
यानी नशा में, लोभ में, मोह में, सोना, लालच में। हम कलयुग को क्यों दोष दे रहे हैं महाराज? ये तो हमारा चरित्र ही ऐसा है ना। राम के युग में वो धोबी नहीं हुआ था क्या, जिसने सीता में कलंक देख लिया? क्यों? उस समय तो कलयुग नहीं था। कंस पैदा हुआ द्वापर में, उस समय भी कलयुग नहीं था, अभी तो आया ही नहीं था, आने वाला था। अयोध्या, लेकिन वहां अगर अच्छे राजा भी हुए हैं तो कुछ ऐसे भी हुए हैं, वही अयोध्या है। सत्यव्रत अपने पिता की बात न मानने को ही सबसे बड़ा, कुछ औलादों की आदत पड़ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हो सके, ऐसे तो आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे महाराज, आप सभी इतने अच्छे हैं तो आपके बच्चे तो और अच्छे होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनमें कोई दोष है, लेकिन मैं ये कहता हूं बच्चों को भी कथा में ले आइए, शायद कोई बात उनको अच्छी लग जाए और उसे वो जीवन में उतार लें। तो कुछ बच्चों की आदत होती है कि आप अभी पूरी बात बोलेंगे भी नहीं, वो आपको क्रॉस कर देंगे। ऐसे, अब मैं इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं? माने वो ये भूल जाते हैं कि ये मेरे जनक हैं, मैं इनका जनक नहीं हूं। मेरा अनुभव से इनका अनुभव ज्यादा है, क्योंकि ये मेरे पिता, इन्होंने मुझे जन्म दिया, मैंने इनको जन्म नहीं दिया है। ये शायद वो भूल जाते हैं। अपना विनाश खुद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना साहब कि अपने चिता के लिए खुद लकड़ी ढूंढ रहे हैं, अपने कैरियर को, अपने सुनहरे भविष्य के लिए खुद वो तैयार कर रहे हैं चिता, क्योंकि वो बड़ों की बात सुन ही नहीं रहे। उनको तो तर्क देना है। यही हालत सत्यव्रत की थी। पिता कुछ बोलता था, वो तर्क देना शुरू कर देता था, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। और भैया, जिस घर में जिस दिन बड़े बूढ़ों ने बोलना बंद कर दिया, उस घर के विनाश को तो भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। उस घर के विनाश को भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए अपने बड़े बूढ़ों को आजादी दीजिए महाराज। थोड़ा उनके चरणों के पास बैठ कर तो देखिए, वो अपने अनुभव का ऐसा पिटारा खोलेंगे जो आप 100 जन्म में शायद कमा पाएंगे कि नहीं। वो यूं ही यहां तक आए हैं क्या? उनके पास अनुभव का भंडार है। बैठिए तो पुत्र बन करके, बैठिए तो पुत्री बन के, सुनिए तो अपने पिता को, अपनी मां को, उनके अनुभवों को। बहुत कुछ बिना पढ़े जानकारी, कहते हैं ना कि या तो पढ़ा या फिर गढ़ा। या तो पढ़ करके शिक्षा लीजिए या किसी अनुभवी के पास थोड़ा बैठ करके। और सबसे पहले शुरुआत करिए ना अपने माता से, अपने पिता से, उसके बाद आइए ना गुरुओं के पास, उससे फिर और स्तर बढ़ाइए, जाइए अपने इष्ट के पास, और स्तर बढ़ाइए, जाइए शास्त्रों के पास, और स्तर बढ़ाइए, जाइए विद्वानों के पास। जितना ये स्तर बढ़ता जाएगा, विश्वास कीजिए आपका खुद के व्यक्तित्व का स्तर उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा। यहां सत्यव्रत को सुनने को तैयार नहीं। कुछ लोग होते हैं, वो सोचते हैं इनकी क्यों सुने, अरे हम तो, वो कहते ना हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एक अहंकार कि मैं अपने आप में संपूर्ण, किसी और की क्यों सुनो। यही अहंकार तो सती जी को अपने देह को त्यागने, जबकि वो अहंकार नहीं था, वो जगदम्बा हैं, वो तो लीला कर रही थी कि जब आप अपने पति के सही बातों को भी सुनने से इनकार कर देंगी तो क्या स्थिति आ सकती है। चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे के कम से कम सही और लॉजिकल बात को तो स्वीकार करिए, है ना। दो व्यक्ति के बीच मतभेद हो सकता है, दोनों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम मनभेद तो मत करिए। ये मान के तो मत चलिए कि ये हमेशा बकवास ही करेंगे। और अगर आप ऐसा मान के चलते हो तो महाराज मैं तो कहूँगा आपके व्यक्तित्व में ही कुछ गड़बड़ है, संशोधन की वहाँ जरूरत है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि सत्यव्रत मनमानी करता था और राजा ने एक दिन उससे मन में सोच लिया इससे बात करने से कोई लाभ नहीं है, वो अपने काम में व्यस्त हो गया। सत्यव्रत का मन इतना बढ़ता गया, वो कहते ना चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, उसको लगता था मैं राजा का लड़का हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। एक बार वो घोड़े से घूम रहा था, अचानक उसने क्या देखा कि एक कन्या का विवाह हो रहा था और कन्या बहुत सुंदर लग रही थी। अभी उसके मांग में सिंदूर पड़ने ही वाला था कि ये घोड़े की एड़ लगाकर सीधे मंडप में प्रवेश कर गया बिना मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, और लड़की को एकदम तेजी से ऐसे उठाया। छत्री था, उसका अभ्यास था, उसको बहुत सारी शिक्षाएं मिली हुई थी, उस शिक्षा का उसने दुरुपयोग करते हुए उस लड़की को एक झटके में उठाया, घोड़े पे बैठाया और लेके चल दिया। लड़की का पिता पीछे पीछे दौड़ा, अरे मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी बिटिया से कल को कौन विवाह करेगा, तू भरे मंडप से इसको उठा के लेके चला गया। लड़की का पिता बदहवास भागा और उसके साथ उनके सगे संबंधी भी भागे। महाराज, सगा जानते हैं कौन है? सगा वो है, केवल ब्लड रिलेशन ही सगा नहीं होता महाराज। सगा तो वो है जो आपके सुख को अपना सुख और आपके दुख को अपना दुख समझे। जिस दिन आपके दुख में उसे सुख का अनुभव होने लगे, समझ लीजिए ये तो शत्रु से भी गया गुजरा है, भले ही सगा है तो क्या है। हमारे सुख में उसे, हमारे दुख में उसे सुख मिल रहा। अब इसके सगे संबंधी भी कुछ तो इसके साथ देने के लिए और कुछ तमाशा देखने के लिए। कहते हैं ना, बड़ी एकता देखी है जमाने में, बड़ी एकता देखी है जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में बड़ी एकता देखी है जमाने में। जिंदा है, कुछ करना चाहता है, उसको गिराने में लोग लग जाते हैं। न खेलब न खेले दे, खेलवो बिगाड़ दे। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं संसार में। और कोई मर गया, कहा जल्दी जल्दी उठाओ 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 उठाओ, ले चलो ले चलो। तो बड़ी एकता देखी है जमाने में। सब चल पड़े इनके साथ, कुछ तमाशा देखने, कुछ उसके दुख में दुखी। और उस जमाने के राजा क्या करते थे, आजकल के जितने भी आदरणीय संवैधानिक पदों पर विराजमान है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं महाराज, आप सभी बहुत आदरणीय हैं, लेकिन हमारे राजा अरुण से थोड़ा तो आपको सीखना होगा। संवैधानिक जो उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, उनको अपना दरवाज़ा कुछ ऐसा खोलना होगा कि आम आदमी की बात उन तक पहुंच सके। क्योंकि जब पद बढ़ता है तो अक्सर आपके अगल बगल वीआईपी ज़्यादा रहने लगते हैं, आम आदमी से धीरे धीरे आप दूर होने लगते हैं। कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ तो उस पद पर भी रह करके नहीं भूलते कि बेरोजगारी में मैंने क्या दिन देखा है, और जिसको अपनी बेरोजगारी याद होती है वो पद का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता, वो किसी गरीब अनाथ को सता ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अपने दिन भी याद है। तो मत भूलिए, कुर्सी पर बैठिए महाराज, चूंकि यहाँ बहुत आदरणीय बड़े बड़े पदों पर आसीन हमारे सामने बैठे हुए हैं। खैर आपने तो अपने जीवन के बहुत सर्वश्रेष्ठ काल गुजार लिए, लेकिन जो अब बैठे मैं उनसे कह रहा हूं कि कुर्सी पर बैठिए, लेकिन कुर्सी को अपने ऊपर बैठने मत दीजिए। कुर्सी पर बैठिए, वरना ये अहंकार बनकर ऐसा बोलेगा कि फिर आप किसी की सुन नहीं पाएंगे। राजा अरुण ने क्या किया था कि एक घंटा टांग रखा था, और वो भी कहाँ, मुख्य दरवाजे पर, सबसे बड़ा घंटा। और उसकी जो सोने की जंजीर थी वो इतनी नीचे थी कि कोई भी आदमी, एक बच्चा भी उस तक पहुंच सके। और राजा का ये डिंडिम घोष था पूरे अयोध्या में कि किसी को तकलीफ हो, किसी भी प्रहर में हो, निसंकोच आए और इस घंटे को बजाए। मैं किसी भी अवस्था में रहूंगा, मैं उसके सामने तुरंत आने का प्रयास करूंगा, स्वयं मैं आऊंगा। आजकल हम लोग
बहुत सारे प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स में चीज़ों को इतना उलझा देते हैं महाराज कि आदमी का जब तक समाधान होता है तब तक समस्या इतनी विकराल हो कि उसे लील चुकी होती। हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, न्याय है तभी तो ये संसार टिका है, लेकिन इसको और बेहतर करना होगा। मैं तो एक ऐसे पद से बोल रहा हूं कि कहते ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो मुझे जो शास्त्र इजाजत देता है, मेरे ऋषि और संत परंपरा इजाजत देती है, प्रमाण के साथ मुझे वही बोलना है, अपने मन से एक शब्द नहीं बोलना है। कुल मिलाकर के ये लड़का घंटा बजाना शुरू किया, क्योंकि इसको चिंता हो रही थी कि देर जितनी होगी मेरी पुत्री के लिए उतना ही संकट बढ़ेगा। उसने जोर जोर से घंटा बजाना शुरू किया। महाराज को लग गया कि इमरजेंसी नहीं, हायर इमरजेंसी है, हायर इमरजेंसी है। वो भी जिस अवस्था में थे भागते हुए बाहर आए, जिस अवस्था में थे भागते हुए बाहर आए और कहने लगे, क्या हुआ, आराम से सांस लो। कहे, महाराज आपको सांस की पड़ी है। और पूरी घटना उस पिता ने रोते हुए बता दी। और देखिए महाराज, पहले के लोग सर पर पगड़ी लेके चलते थे, नंगे सर अच्छा नहीं माना जाता था भारतीय संस्कृति में। और आजकल हम लोग पूजा घरों में भी नंगे सर सारे प्रक्रिया कर लेते हैं, जबकि और धर्मों में देखिए, वो पूजा स्थान में जाने से पहले चाहे रुमाल ही सही। एक दिन एक बच्चा यहाँ यजमान बना था और शायद वो कैनरा बैंक में प्रबंधक है। मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसने पूजा प्रारंभ करने से पहले रुमाल से सर को बांधा। नंगे सर वर्जित है। अब आप पगड़ी पहनिए, साफा बांधिए, वो आपकी इच्छा पर है, लेकिन पूजा पाठ संबंधित जितनी भी पद्धति है सर ढक के करना। और माताएं रसोई में भी सर ढक के जाना चाहिए, खुले बाल नहीं रखने चाहिए। ये सब दोष है। बाल बांध कर, सर ढक कर, क्योंकि रसोई मां अन्नपूर्णा का स्थान है। तो राजा ने कहा, बताओ क्या हुआ, क्या समस्या आ गई, बताओ क्यों परेशान हो। चिंता मत करो, मैं हूं ना। ऐसे ही आज सारे प्रशासनिक और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से मेरी विनती है कि ऐसे आप बहुत व्यस्त हैं, मुझे अंदाजा तो क्या है, मैं जानता हूं कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हो सके महाराज तो हर बड़े पद पर बैठा व्यक्ति जिसे पब्लिक से डायरेक्ट रिलेशन है, कुछ समय और कुछ जगह ऐसा हो रहा है, जन सुनवाई हो रही है, तो वो जन सुनवाई होना चाहिए जिसमें आम आदमी पहुंचकर बिना किसी डर के बड़े से बड़े अधिकारी से अपनी बात कह सके, और उस पर त्वरित कार्रवाई भी होनी चाहिए, केवल वो दिखावा बन के न रह जाए। तो अरुण ने कहा कि ठीक है भैया, तुम अपनी समस्या को बताता चला गया, रोता चला गया। अरुण की आंखें क्रोध से लाल होती चली गई कि मेरा पुत्र अयोध्या का होने वाला नरेश ऐसा ऐसा कहकर एकदम से उनकी आंखें, कभी कभी माता पिता को विश्वास नहीं होता कि मेरे बच्चे ने ये किया है, उनको अपने पूर्वज याद आने लगते हैं महाराज। कभी कभी हमारे ये कुछ बच्चे इतने निम्न स्तर का काम कर देते हैं कि माँ बाप की आंखें छलछलाने लगती हैं। और अभागे हैं वो लड़के, मैं तो शिक्षक रहा हूं 32 वर्ष, इसलिए मेरी कथा शैली थोड़ा औरों से अलग है। अभागे हैं वो बच्चे जिनके कर्मों से उनके पिता के आंखों में अगर आंसू आ गया या उसकी मां की आंखों में आंसू आ गया, समझ लीजिएगा कि आपका जो श्री है, श्री माने आपकी समृद्धि, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी चेहरे की नूर, ये सब उसी क्षण विलुप्त हो जाएगी, भले आपको पता चले या नहीं चले। जिस दिन आपके माता पिता को आपके कर्म से रोना आ जाए, क्रोध आ जाए तो शुक्र मनाइए, क्रोध है तो आया, एक दो झापड़ मारेंगे, थोड़ा डांटेंगे, लेकिन
जिस दिन वो इतने बेबस अपने को महसूस करने लगे कि वो आपको क्रोध करने लायक भी ना समझें, आप अभागे हो जाएंगे उस दिन महाराज। कि वो रो पड़ रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं आप पर, वो सोचते हैं ये इसके स्तर से भी ऊपर जा चुका है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि अरुण एकदम से उनकी आंखें छलछला आई और सैनिकों में से सीधे उन्होंने कहा, सेनापति को बुलाओ। सेनापति भागता हुआ आया। जो सेना में होते हैं, फौज में होते हैं, उनको ट्रेनिंग होती है महाराज, विद इन ए सेकेंड वो रेडी होते हैं। और हमारे आपकी तरह केवल उनको शर्ट पैंट नहीं पहनना होता या धोती कुर्ता नहीं, उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, लेकिन इतनी ट्रेंड होते हैं वो कि फटाफट, क्योंकि वो जानते हैं आज सेकंड में सारा खेल होता है। तो सेनापति भागता हुआ आ गया, कहे महाराज आज्ञा। कहने लगे, जहां भी सत्यव्रत हो इसको फौरन पकड़कर मेरे सामने घसीटते हुए उसी तरह लाना जैसे किसी अपराधी को मेरे सामने लाया जाता है। बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखना कि मेरे पुत्र होने का या यहाँ का युवराज होने का उसे कोई विशेषाधिकार इस दौरान उसे प्राप्त न हो। सेनापति तो राजा के आदेश का पालन करता था, वो दौड़ा, उसके साथ कुछ सेना की टुकड़ी भी दौड़ी। चाहते तो वो किसी सैनिक से भी ये कह सकते थे, लेकिन मामला हाई लेवल का था और जब कभी बहुत हाई लेवल तो बहुत हाई अधिकारी ही जाते हैं वहाँ अरेस्ट उरेस्ट करने। तो सेनापति स्वयं गया, क्योंकि वो छोटे मोटे सैनिक को तो कुछ समझता ही नहीं ना महाराज, अहंकारी था ना वो। तो सेनापति स्वयं गया, उसको भी उसने झटक दिया, इतना वो अहंकार के ऊपर था। कुछ लोग होते ना महाराज कि हम ही हम हैं, उसने झटक दिया, कहा ए हाथ नहीं लगाना, कल को मैं अभी युवराज हूं, कल को यहाँ का राजा बनूंगा, तू मेरे सामने ऐसे बैठेगा, ऐसे हाथ लगा रहा तू मुझको। तो कहे महाराज ऐसा है, सेनापति ने कहा राजा जब बनोगे तब बनोगे, हम तो कुर्सी के आदेश के पालन के लिए बाध्य हैं, हम संवैधानिक नियमों के अधीन है महाराज। शायद हर अधिकारी को ये सोचना चाहिए कि संविधान ने हमें हर चीज़ के लिए एक नियमावली दी है। हर कहते ना कि हर जो भी संस्था है उसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक के हर व्यक्ति को उस रूल्स रेगुलेशंस के ही अनुसार काम करना चाहिए। सुविधा अनुसार उसको इधर उधर घुमाने का प्रयास ही विनाश को जन्म देता है। तो कुल मिलाकर के कहा, जब तुम राजा बनोगे तब की तब देखेंगे, अभी तुम राजा नहीं हो और मेरा कर्तव्य है राज सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के आदेश का पालन करना। और इस समय तुम्हारे पिता उस पर बैठे हैं, राज दंड उनके हाथ में है। तो मुझे तो ये नहीं दिखाई दे रहा कि तुम कौन हो, मुझे मेरे राजा ने आदेश दिया है तुम्हें पकड़ करके घसीट करके लाया जाए। तो चुपचाप चलो, बस इतना ही कर सकता हूं कि चुपचाप चलो, वरना मुझे अधिकार है मैं तुम्हें घसीट के लेकर चलूंगा, जैसे चलोगे वैसे चलूंगा। अंत में वो चुपचाप चला गया, समझ गया मामला गंभीर है। राजा के सामने पहुंचा, राजा ने कहा कि इस मूर्ख को, जो इस पिता ने कहा है वो बताया जाए दोबारा, क्योंकि किसी को सजा देने से पहले उसके गुनाह बताना जरूरी होता है। पूरा गुनाह बताया गया और जैसे ही गुनाह पता चला, राजा ने कहा तुम्हें मंजूर है। इसमें एक अच्छी बात थी, नाम था सत्यव्रत, तो सच तो बोलता था। कहने लगा हाँ मैंने ये गलती की है। तो कहने लगे बस एक काम करो कि आज के बाद तुम्हें अपने पुत्र के अधिकार से मैं वंचित करता हूं और अपने हर उस चीज से तुझे बाहर करता हूं। आज उन सारे अधिकारों को तुझ जैसे छोटी सोच के व्यक्ति से मैं वापस लेता हूं। इतना कठोर फैसला राजा ने सुना दिया कि मैं वापस लेता हूं और मेरे राज्य से जितनी जल्दी हो सके
उस कन्या को वापस करो। क्या तुमने उसका स्पर्श किया है? उसने कहा केवल घोड़े पर बैठा कर अभी जंगल तक मैं पहुंचा ही था कि आपकी सेनापति ने मुझे घेर लिया। कहे बस उस कन्या को ससम्मान उसके पिता को वापस करो और फौरन जितना हो सके मेरे राज्य से दूर चले जाना, क्योंकि अगली बार अगर मेरी मुलाकात तुमसे हुई तो एक पिता एक पुत्र से नहीं मिलेगा, बल्कि एक अपराधी से एक राजा मिलेगा और मैं तुम्हारे गर्दन को उड़ा दूंगा। आज चले जाओ, क्योंकि जितनी जल्दी हो चले जाओ, क्योंकि मौत कई तरह की होती है। अश्वत्थामा को मारा नहीं गया, वो अमर थे, तो उनकी मणि को ही निकाल लिया गया। मौत कई तरह, किसी की प्रतिष्ठा छीन लीजिए वो ऐसे ही मर गया महाराज। मरने के लिए शरीर त्यागना जरूरी थोड़ी है। समाज में आपका कुछ रहा ही नहीं, कोई आपका सम्मान ही नहीं है, तो आप मरे हुए ही हैं महाराज। मरे हुए भी कई प्रकार के होते हैं। आप अपने नजरों में जिस दिन गिर जाएंगे उस दिन भी आप मर जाएंगे। मरने के लिए शरीर त्यागना ही जरूरी नहीं होता। कहें चले जाओ, और कुल मिलाकर के ये राज्य से बाहर चला गया और जंगल में चला गया। अब इसको पछतावा होने लगा। कुछ लोगों को घटना घटने के बाद समझ में आता है कि हमसे गलती हो गई। कहते हैं ना, बिना विचारे जो है ना सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो ये एकदम से एक झटके में जमीन पर आ गया। और यही बात जब मैं इंटर में लेक्चरर के रूप में बच्चों को पढ़ाता था तो मैं कहता था, देखो कभी कभी मैं कह देता था, जबकि मुझे लगता था कि थोड़ा ज़्यादा बोल गया क्या, लेकिन मैं कह देता था बच्चों से कि ये जो तुम कपड़े पहने हो ना, इसके अंदर जो अंतः वस्त्र पहने हो, वहाँ मैं थोड़ा सामान्य भाषा में, या ये तो व्यासपीठ है, यहाँ की भाषा थोड़ी और अलग होती है, क्लास में थोड़ा शिक्षकों को छूट होती है, तो मैंने कहा जो तुम वहाँ की सामान्य भाषा में जो बच्चे समझ सकें, अगर लड़का है तो मैं कहता था जो तुम अंतः वस्त्र पहने हो ना, ये भी तुम्हारे पिता का खरीदा हुआ है। जिस दिन वो अपने पे आ गए ना, अगर ये वस्त्र उतार लेंगे ना, तो तुम किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और अपने पिता को तुम पलट के जवाब देते हो, अपनी माँ को पलट के जवाब देते हो। कुल मिलाकर के महाराज यहां पर सत्यव्रत को पछतावा होने लगा। धीरे धीरे वो रोने लगा। झटका बहुत बड़ा था, एक झटके में युवराज से वो सड़क पर आ गया। यही मैं कहता हूं, है ना। लेकिन उसको गलती, देखिए गलती का एहसास होना भी कई तरह का होता है। एक होता है ना कि प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगे कि अच्छा ऐसा, अब तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सब कुछ बर्बाद। तो ये रचनात्मक तो नहीं हुआ महाराज, बल्कि आप और घटिया, मतलब और नीचे चले गए आप, कि हमारा नहीं तो फिर किसी का नहीं। तब तो आपका स्तर और नीचे, फिर सुधार की तो गुंजाइश ही खत्म कर दी आपने। आपने तो अपने दरवाजे खुद अपने हाथ से बंद कर लिए, फिर कौन खोल पाएगा महाराज, जब स्वयं आप अपने भविष्य का दरवाजा खुद ताला लगाने को तैयार बैठे हैं। तो ये पछतावा नहीं है। पछतावा तो वो है कि हमसे ये हुआ। और मैंने कथा में कहा था, पछतावा की 2 सीढ़ियां हैं। इन दोनों सीढ़ियों पर बारी बारी पैर रखना होगा, तभी जाकर प्रायश्चित होता है। उस पर विस्तार से नहीं जाएंगे, क्योंकि उस दिन कथा में मैं बोल चुका हूं कि पाप और पुण्य हम लोग बहुत सुनते हैं पुस्तक में, बार बार पाप पुण्य। अध्यात्म के क्षेत्र में ये शब्द बहुत गूंजता है। तो मैंने कहा था चलिए आज पहचान लेते हैं पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो मैंने कहा था पाप छुपना चाहता है। ये लाइन में बार बार कि आप सभी आदरणीय हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सब इस बात को बैठा लीजिए कि जब आप कर्म करने के बाद भी दूसरों को बताना न चाहें, छुपाना चाहें, तो समझ लीजिए कि सरल सुगम भक्ति मैया के मन को है भाती। जिस घर